ठीक ठाक से स्कूल में होता था कि जनरल स्कूलों में तो वो होता था कि जो मार्च में पेपर होते हैं उन्हीं पेपर की भी आप पर मेरिट बनती थी, और जो थोड़े ठीक ठाक से स्कूल होते हैं, जो थोड़ी व्यवस्था से चलते हैं, पूरे साल की वो ज्यादा पढ़ाई इतना उनका इतना परसेंट नंबर जुड़ेगा, और जो फाइनल इतना नंबर, उस हिसाब से फिर एक मार्कशीट तैयार होती, भरा उसी को डिनोट कर रहा है कि परसेंटेज, यानी चाहिए 100 नंबर का था तो इसको 75 मिले, ये 100 का था तो 80 मिले, 100 का था तो 60 मिले। वरांक का मतलब जब फाइनल मार्कशीट बनाई गई तो इसका 40% होता है 2/5, 30 नंबर इसके माने जाएंगे। जिसको 80 मिले हैं 40 नंबर इसके माने जाएंगे 70, और जिसको 60 मिले हैं 6 नंबर इसके माने जाएंगे। तो 30 और 40, 70 और 6, ओवरऑल 76% नंबर आएंगे उसको। वरांक का मतलब उतना परसेंट जोड़ दो उस पेपर का। इस पेपर का 40% नंबर, ये 50% नंबर, ये 10% नंबर हो गए ना पूरे 100%। तो 100% में से इस बच्चे को कितना परसेंट मिलेगा? 76%। नोट करिएगा इस बात को। आइएगा क्वेश्चन नंबर 77। एक छात्र को संभवतः कुछ अंक प्राप्त हुए जो प्रतिशत के रूप में 75 थे। प्रश्न पत्र में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया गया, एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया गया, जिससे उसके प्राप्तांक का प्रतिशत 76 होता है। परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे? जैसे ऐसा मान के चलो, वो क्या कह रहा है, जैसे मैंने एक ऑप्शन ले लिया 25। वो पता क्या कह रहा है कि जितने भी परीक्षा में क्वेश्चन है ना, उसका 75% आपको सही करना है। तो अगर मैं इसका 75% निकालूंगा पहली कंडीशन के बिहाफ पर, 25 का 75%, 25 कितनी बार काटेगा? 4। इसको पूरा भाग देगा क्या? ये तो हो ही नहीं सकता। जिसका 75% ही नंबर नहीं निकल रहा, यानी सिंपल सी बात है कि 25 मेरा आंसर नहीं हो सकता। क्यों भाई? या तो क्वेश्चन 16 सही होंगे या 17 सही होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है 16.2 सही है?
भाई ये पॉइंट दो सही होने का मतलब क्या है भाई? अपन एसएससी में एग्जाम दे रहे हैं, वहां नंबर के आंसर है ना कि सॉल्यूशन के, मतलब नंबर इन द सेंस लास्ट स्टेप के आंसर है। सब्जेक्टिव पेपर में होता है लास्ट आंसर भी गलत है तो फिर भी वो प्रोसेस देखे। तो इसका मतलब यहाँ ऐसी संख्या लो जिसका 75% निकल सकता है। जैसे मैंने 20 ले लिया एक बार। सबसे पहला स्टेप है 20 का 75%। बीस से कटेगा 5 बार और 5 से कटेगा 15 बार। बीस का 75%, 15 आ गया, 15 आ गया। अब आगे इसने कहा यदि एक क्वेश्चन और जोड़ दिया जाता, यानी 20 की बजाय आज क्वेश्चन कितने हो जाते? 21, और वो क्वेश्चन सही भी हो जाता, मतलब मेरे 15 की बजाय आज कितने क्वेश्चन हो जाते सही? 16। कितने में से? 21। और प्रतिशत के लिए कर दो गुना में, तो कह रहा है इसका जो परसेंटेज आएगा वो 76 आना चाहिए। इसका जो परसेंटेज आएगा वो कितना आना चाहिए? 76। तो मैंने इस बात को देखा, 16/21 और गुणा में कर दो, ये 21 इसको पूरा भाग देगा, ये तो पॉइंटों की वैल्यू आएगी, और पॉइंटों की वैल्यू आएगी तो 76% कैसे हो सकता है? यानी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। मेरा ये आंसर भी नहीं है, मेरा 25 भी नहीं था, मैंने एक और देखा 19। 19 का 75% ही नहीं निकलेगा भाई। 19 गुना 75/100, दिमाग चलाओ, 19 गुना 75/25 से 4 से पूरा कटेगा नहीं, पूरा कटेगा नहीं तो होगा नहीं। बात समझ आ रही है? अब मैंने लिया अगला ऑप्शन 24। तो सबसे पहले मैंने 24 का 75%, 3/4, 4 से 6, 6 तिया 18, 18 हो गया, 18 हो गया। अब इसने कहा एक क्वेश्चन और सही कर दो, और 18 की बजाय कितने क्वेश्चन सही कर दो, और एक क्वेश्चन बढ़ा दो, 24 की बजाय कितने कर दो? प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में, 25 से कटेगा 19 चौका, कितना परसेंट आया? कंडीशन सेटिस्फाइड? बोलो भैया, कंडीशन सेटिस्फाइड? तो कौन से ऑप्शन ने कंडीशन को सेटिस्फाई किया है? 24, यानी कि बाई ऑप्शन। नोट करो इस बात को।
आओ जी, टाइप नंबर 8। इसने कहा, देखो सरपंची के चुनाव से समझो जैसे आपके गांव में 80 वोट है, इनको बोला जाता है टोटल वोट। पहले एक कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद चीजें आसान हो जाएगी। टोटल वोट, सबसे पहला जिस दिन चुनाव होता है, ऐसी पूरी पूरी संभावना है कि उस दिन पूरे वोट तो कभी भी नहीं डलते, क्योंकि सब लोग गांव में हैं ही नहीं। हो सकता वोटर लिस्ट में जितनों के नाम है उसमें से नाम एक आधे का कटा नहीं, डेथ हो गई है, पूरे वोट डल ही नहीं सकते। कोई इतना जबरदस्त बीमार है, कोई भैया जैसे इंस्पेक्टर की नौकरी कर रहा है मुंबई में, उसको लग रहा है बहुत देखे सरपंच ऐसे, या इतना जरूरी काम है नहीं जा रहा। कहने का मतलब 80 में से कुछ लोग तो वोट डालेंगे ही नहीं, डिड नॉट कास्ट। और कुछ लोग वोट डाल देंगे, कास्ट वोट। जैसे 10 लोगों ने वोट नहीं डाला तो कितनों ने वोट डाला? जितने लोग वोट डालेंगे उसमें 2 तरह के वोट डलते हैं। अब जैसे सरपंची का चुनाव है, 70 लोगों ने वोट डाला, इससे जस्ट कुछ लोग क्या करते हैं, जस्ट पहले वाली रात में दोनों पार्टियों से पैसा खा जाते हैं। इधर से भी पैसा खा गए, इधर से भी पैसा खा गए। अब पैसा दोनों को ले लिया तो वोट भी दोनों को देना, और दोनों को वोट दे कैसे सकते हैं? तो वो कैसे देते हैं? जैसे 2 कैंडिडेट हैं और आपको टिक मारना है, तो इन दोनों में से जिसको भी वोट देना उसको टिक कर दो, इसको वोट देना इसको टिक कर दो, इसको वोट देना है इसको टिक कर दो। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब मेरा ये रहा कि दोनों अब किसी बैलेट पेपर पर दोनों ही लगे हुए हैं, और दोनों ही लग गई तो गड़बड़ हो जाएगी भैया। फिर तो गिनेगा किधर आदमी की? इसको इसके हिस्से का गिनेगी, इसके दोनों को गिन दो, दोनों को गिन दो, ऐसे सारे लोग ऐसे ही मार देंगे तो फिर तो आजकल मशीन सिस्टम है तो उसी को तो नोटा कहा गया है। जैसे राज्यसभा के चुनाव होते हैं, अपन कई बार देखते हैं कि वोट कैंसिल हो जाते हैं, खासकर राज्यसभा के चुनाव में होता है कि जो एमएलए वोट डालते हैं फिर बताया जाता है कि इंक लग गई थी, ये लग गया था, दूसरे पेन से साइन कर दिए थे। बात समझ में आई? कहने का मतलब कि ऐसे वोट जो ना हार में गिने जाएं ना जीत में गिने जाएं, इनवैलिड वोट, अवैध मत। अवैध मत हमेशा उसमें से निकाले जाएंगे जिसमें मत डाले गए मतों में से निकलेगा। तो ये बच गई वैलिड वोट, वैध मत। जैसे मैंने कहा 20 वोट इनवैलिड हो गए, 50 बच गए वैलिड। हमेशा ध्यान रखना, इनवैलिड वोट कभी भी टोटल में से नहीं निकलेगा। इनवैलिड वोट टोटल में से सिर्फ तब निकलेगा जब सारे के सारे की वोटिंग हो रखी। इनवैलिड वोट हमेशा कहां से निकलेगा? डाले गए मतों में से। पॉइंट क्लियर है? अब जो ये 50 बचे वैलिड, ये जाएंगे विनर और कोई जीत गया कोई हार, ये होगा। पॉइंट क्लियर हो गया?
अब मैंने कहा कि ये 4 स्टेप है, 4 में से जो स्टेप नहीं है, दे ही नहीं रखा, उसको हटा दो, सीधा ऊपर वाले स्टेप से ही कनेक्ट हो जाएगा। जैसे किसी किसी क्वेश्चन में लिखेगा ही नहीं कितने लोगों ने मत का प्रयोग किया, कुछ नहीं लिखेगा, तो अपन ये मानेंगे 100% नहीं किया है। किसी किसी क्वेश्चन में लिखेगा ही नहीं कि इनवैलिड हैं, वोट इनवैलिड रह गए, लिखेगा ही नहीं, तो अपन ये मानेंगे सारे के, जब उसने नहीं लिखा तो इसका मतलब सारे के सारे वोट वैलिड है। जो स्टेप नहीं दे रखा हो ना, फिर अपने काम का स्टेप ये है कि वोट कितने डाले गए, वैध कितने हैं, जीतने हारने वाले को कैसे कैसे मिला है। पॉइंट क्लियर हो गया। ये ग्राफ तो हमें बनाकर दे रखा है, एक पॉइंट लिख लो इसका। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों में से मत मिलेगा। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों में से मत मिलेगा तो कर्मागत नियम लगेगा। तो कर्मागत नियम लगाएं। इफ विनर कैंडिडेट got votes from valid votes, then apply successive method, तो कर्मागत नियम लगाएं। then apply successive मेथड, तो कर्मागत नियम लगाएं। देखो भैया 78 नंबर क्वेश्चन पर आओ। पहले सिंपल क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो मैंने मान लिया टोटल वोट 100 है। 20% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, 20 का नहीं, 20 में नहीं किया, तो किया कितनों ने? 10% वोट अवैध घोषित हो गई, इसका 10%, तो बचे कितने? 10% वोट अवैध घोषित हो गई, टोटल कितने हैं? 100। 20% तो बचे कितने? 80 का 10% तो बचे कितने? अब ये 72 में से विनर और लूजर आएगा। इसने कहा जीतने वाला प्रत्याशी, अब जीतने वाले को और हारने वाले को मिलेगा तो इसमें से ही, लेकिन लिखा क्या है ध्यान से देखो। जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का 40%। अरे मिलना तो इसमें से ही है, कितना कितना मिला? उसने कहा कि भाई इतना वोट मिल गया इसको कि वो टोटल के 40% के बराबर है। समझ पा रहे मेरी बात? कि इसको इतना वोट मिल गया कि टोटल का 72 में से 40, तो बचा कितना? तो गैप कितने का? 8 की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है? तो 1 की वैल्यू 5, तो 100 का भी 400, 4000, तो 500 से गुणा कर दो, तो आंसर आ जाएगा
50,000। आओ इससे अगला नंबर। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 11 सही 1/9% मतदाता मत का प्रयोग नहीं करते। 100 में से 11 सही 1/9% मत का प्रयोग नहीं करते, तो करेंगे 88 सही 8/9। सिक्सटीन 2/3%, 16 सही 2/3%। अब इसका 16 2/3% निकालना मुश्किल हो गया ना। तो पहला तो दिमाग में एक बात क्लियर करो कि जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको 100 ही मानना है। संख्या इजी है तो 100 पर भी काम हो जाता है, और संख्या मुश्किल है तो थोड़ा दिक्कत आ जाएगी। अब फ्रैक्शन अगर मुश्किल दे रखा है, जैसे एक जगह दे रखा है 11 से 1/9, तो एक जगह दे रखा है 16 से 2/3, तो 1 तो, और एक जगह दे रखा है 60%, 3/5, या 5 लिखो तो नीचे 10 भी लिख सकते हो, बात तो बराबर है। 9 गुणा 6 54, 54 के 10 से ही गुणा कर लो। मैंने मान लिया भाई ना टोटल वोट ना 54 की 10 से गुणा कर ली मैंने, 540 है। लिखना मत कोई भी बच्चा, पहले कंसेप्ट समझो। 540 वोट है टोटल। इसका 11 सही 1/9% अपने मत का प्रयोग नहीं करते। सिक्सटीन 2/3% होता है 1/6। बचा कितना? 400 का 60%, 240, तो ये 160, तो कितने से जीत गया? 80 से ना जीतकर जीता कितने से है? 0 से 0, 8 से काटो 12, 0 से 0 1200, 0 से 0 120, तो इसका भी 120। 1 0 1 0 तो 2 0, 12 चौका 48। एक तरीका तो है ये वाला। अब मेरा ये कहना है कि इस वाले क्वेश्चन को अगर अपन ध्यान से पढ़ें
तो तीसरी लाइन में बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में लिखा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों वैध मतों का 60%, वैलिड का 60%। समझ आ रही है मेरी बात? वैध मत का 60% है। जैसे, और मैंने नोट पॉइंट में क्या लिखवाया है, पढ़ना एक बार। अभी अभी नोट पॉइंट लिखवाया था ना एक, ध्यान से पढ़ो एक एक शब्द को। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों में से मिले तो सक्सेसिव लगाएं। और इसने लिखा है ना, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मत का 60%, वैध में से ही मिल गया तो सक्सेसिव लगाओ। इतनी लंबी राम कहानी बनाने की जरूरत नहीं। मैंने माना टोटल वोट है X, मल्टीप्लाई का साइन लगाएं। पढ़ के आ चुके हैं सक्सेसिव। तो 11 से 1/9 अवैध हो गई। 11 से 1/9 होता है 1/9। 9 में से 1 तो इनवैलिड, तो वैलिड कितना बच गया? 16 2/3%। नहीं, 11 से 1/9 ने मत का प्रयोग नहीं किया, तो 9 में से 1 ने प्रयोग नहीं किया, तो किया कितनों ने? 16 2/3% इनवैलिड। 6 में से 1 इनवैलिड, तो वैलिड कितने बच गए? इक्वल टू के इधर दे रखा है अंतर, डिफरेंस। जीत का अंतर, डिफरेंस। तो इक्वल टू के इधर भी क्या आएगा? डिफरेंस। जो चीज इक्वल टू के इधर है वही चीज इक्वल टू के इधर है। ये बात तो अपन सीख के चुके हैं। जीतने वाले को 60%, ऐसे भी सोच सकते हैं, वैलिड पे ही सोचो। जीतने वाला 60%, तो हारने वाला 40%, तो गैप कितना परसेंट? 20%। और 20% कितना होता है? अगर उधर मेरा डिफरेंस है तो इधर भी क्या लेना है? डिफरेंस। एक तरीका। और दूसरा तरीका ये कहता है जीतने वाले को 60% है, टोटल कितना है? 5 में से इसको कितना, और इसको 3, तो इसको कितना? 5 में से इसको कितना, तो 1 को 5, 5 टोटल वैलिड है। 5 में से इसको कितना है, तो इसको कितना, तो अंतर कितना? 1 कितने में से? ऐसे भी कर सकते। एक लाइन में आंसर आ जाएगा। पूरी राम कहानी लिखने की नीड नहीं पड़ेगी, किसी भी सूरत में नहीं पड़ेगी। लेकिन ये एक लाइन लिखनी कब है? जब जीतने वाले को वैध मत में से मिले। X का 1/9, 9 में से 1 ने नहीं किया तो 8 ने किया। 1/10, 6 में से 1 इनवैलिड, तो ये वैलिड। 5 में से 3 इसको, तो 2 उसको, तभी तो 5 हो गए। तो अंतर कितने का? 1 कितने में से? इक्वल टू अंतर कर दो भाई।
से अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ें और आप ये बताएं जीतने वाले को कहां से मिल रहा है। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का स्पष्ट शब्दों में लिखा है, और अगर वैलिड वोट में से मिलेगा तो क्या लगाना है, सक्सेसिव लगाना है। तो मैंने माना टोटल 7 है, 7 में से कितना, इसको कितना मिल गया, अगर 7 में से इसको 5 तो इसको कितना, तो अंतर कितना, किसी भी स्टेप पे दिक्कत हो तो पूछो। इक्यासी नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और सेकंड लाइन में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का, स्पष्ट शब्दों में लिखा है जीतने वाला प्रत्याशी वैध मत का, वैलिड वोट का, और वैलिड वोट का मतलब है सक्सेसिव लगेगा। तो मैंने कहा कि टोटल वोट X, 20% ने अपने मत का प्रयोग 1/5 में से 1 का प्रयोग नहीं किया तो किया कितनों ने, 4। इतने लोगों ने मत का प्रयोग किया, इसमें से 400 इनवैलिड। परसेंटेज में होते तो गुणा का साइन लगाओ, ये काम भी मैं पहले बता चुका हूं, सारे बात हो चुके हैं इसके, कि सक्सेसिव का मेथड पढ़ लिया, हम तो मेथड लगा रहे हैं बस इसको। और अब इसने कहा जीतने वाला 70% मत प्राप्त करता है। दस में से कितने, 7। अगर जीतने वाले को 7 मिलेंगे तो हारने वाले को कितने मिले, तो ये कितने से जीत गया, 4। कितने में से, इज इक्वल टू, इधर मैंने अंतर लिखा है
इक्वल टू का मतलब है जो इधर वो इधर, तो इक्वल टू के उधर क्या है 16। मेरे भाई 4 से काटा तो कितना बना 400। 400 गुना 10 4000। 4000 में 400 जोड़ दो 4400। 4400 को 4 से कट कर दो 1100, और 1100 की 5 से गुणा कर दो। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर जाओ। आओ जी, पहले अगले नंबर क्वेश्चन को पढ़ के आप मुझे ये बता दो, इसमें जीतने वाले को कहां से मिल रहा है? वैलिड में से। और अगर जीतने वाले को वैलिड में से मिलेगा तो सक्सेसिव लगेगा। लगाओ जी सक्सेसिव। मैंने माना टोटल वोट है x, 20% अवैध हो गई। पांच में से एक अवैध, तो वैध कितने बच गए? जीतने वाले को 70% मिला है। 70% 7/10, 10 में से कितना मिला है 7, तो इसको कितना मिलेगा 3, तो अंतर कितना 4/10 इज इक्वल टू 7000। 16 चौका 64, बचा कितना 8, 16 पंजा, x इज इक्वल टू 225। यहां तक बात होगी। और इसका सेकंड क्वेश्चन है वैलिड वोट निकालो। बाईस 22,500 का 4/5, 4500 गुणा में 4, 5
बताओ जी क्वेश्चन नंबर 83। इसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 10% ने मत का प्रयोग नहीं किया, 300 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाला प्रत्याशी मतदाता सूची मतलब टोटल वोट, भाई वोटर लिस्ट ही तो होती है टोटल वोट, तो मतदाता सूची के 60%। इस बार जीतने वाले को वैध में से नहीं मिला भाई, जीतने वाले को टोटल में से मिला। अगर जीतने वाले को वैलिड में से मिलता तो सक्सेसिव लगा लेते, लेकिन अगर जीतने वाले को वैलिड में से नहीं मिला तो सक्सेसिव नहीं लगा पाएंगे। बात क्लियर हुई? तो अब ध्यान से सुनेंगे, लिखेगा कोई भी बच्चा नहीं। मैंने माना टोटल वोट 100, 10% ने मत का प्रयोग नहीं किया, 300 मत अवैध घोषित हो गए, 300 वोट इनवैलिड। क्या इसमें से ये 300 निकल सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये नंबर है और ये परसेंटेज है। प्रॉफिट लॉस में कर रखे हैं ऐसे क्वेश्चन, नंबर में से नंबर घट सकता है, परसेंटेज में से परसेंटेज घट सकता है। अब मैंने कहा कि जब तक ये इसमें से हटेगा नहीं, ये वैलिड आएगा कैसे? बात समझ आ रही है? और अगर ये वैलिड है, अब वैलिड में से, अब वैलिड का पता तो तब चले ना जब इसमें से माइनस हो। इसमें से ये माइनस हो नहीं रहा और माइनस नहीं हो रहा, तो वैलिड का पता कैसे चलेगा? मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब इसने कहा कि विनर को और लूजर को, विनर को टोटल का 60%, 100 में से 60। तो अब मुझे बताओ, जब तक वैलिड नहीं पता चलेगा तब तक माइनस करके लूजर नहीं आएगा, और जब तक लूजर नहीं आएगा जब तक डिफरेंस नहीं आएगा, डिफरेंस नहीं आएगा, बात आगे बढ़ेगी नहीं, बात आगे बढ़ेगी नहीं। सारा पंगा किसने कर रखा है? या नंबर ने, इनवैलिड ने। अब देखो जी आंसर निकालने का तरीका, फिर ऐसा क्यों किया? मेरे भाई मैंने एक बार मान लिया इनवैलिड है ही नहीं, सारे के सारे वैलिड ही है, इनवैलिड वोट है ही नहीं, सारे के सारे 90 के 90 वैलिड है। और अगर 90 के 90 वैलिड हैं तो विनर और लूजर को मिलाकर 90 मिलेंगे। विनर को टोटल का 60%, टोटल का 60% कितना होता है? और 90 में से इसको 60 मिल गए तो इसको कितने मिलेंगे? तो गैप कितने का? लेकिन एक्चुअल में गैप कितने का है? ये 900 का गैप तो तब होता जब एक भी इनवैलिड नहीं है। अगर मैंने एक भी इनवैलिड नहीं माना तो मेरा क्वेश्चन होने लगा, लेकिन एक्चुअल में तो 300 इनवैलिड है, वो कहीं से तो माइनस करने हैं। परसेंटेज में से माइनस होता है, नंबर में से माइनस होता है, तो ये जो 300 है वो इसमें से माइनस कर दो। बीस गुणा तो इसका भी 20, तो ये रहा 2 0 ये।
एक बार अगला क्वेश्चन करके देखो, इससे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करके देखो। कंसेप्ट क्लियर हो गया? नंबर में से नंबर घटाना है, परसेंटेज में से परसेंटेज घटाना है, इस बात का ध्यान रखिए। 85 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85, 85। एक गांव के 70% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। टोटल वोट है 100। 70 ने मत का प्रयोग किया, 30 ने मत का प्रयोग नहीं किया। ए 400, दो ही उम्मीदवार हैं, एक ए एक बी। ए 400 मतों से चुनाव जीत गया, ए 400 से जीत गया। बताया ही नहीं को कितने वोट मिले, सीधा अंतर दे दिया।
अब तक हर क्वेश्चन में ये बताया जाता था कि ए को कितना परसेंट मिला या बी को कितना परसेंट मिला या विनर को कितना परसेंट मिला। बात क्लियर है? ये कह रहा है यदि ए को 12.5% कम मत मिलते, 12.5% होता है 1/8। अगर पहले ए को कितने मिलते तो आज एक कम कितने मिलेंगे? तो परिणाम बराबर हो जाता। भाई 70 वोटों में परिणाम बराबर रखना है। 70 वोटों में परिणाम बराबर रखना है, मतलब जितने वोट इसको मिलने उतने उसको मिलने। तो 70 वोटों में 35 इसको मिलेंगे तो पहले नंबर पर इसको सोल्व किया है। बोलो है ना? फिर सेकंड नंबर पर इसको। भाई 7 की वैल्यू कितनी है? तो 1 की वैल्यू और 1 की वैल्यू 5 है, तो 8 का कितना आएगा? अगर 70 में से ये 40 तो ये कितना? तो गैप कितना? 10 का। लेकिन 10 ना होकर गैप है कितने का? भाई गैप ढूंढ दो तो कितना आया? 40 गुना तो इसका भी 40, तो ये रहा और 2 0 ये रही। अब 86 नंबर को छोड़कर 87 से 91 तक ये आपको सेल्फ ट्राई करने हैं आज घर पे। ऐसा नहीं कि इतने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले मैंने देखा एक भाषा बोलने वालों का परसेंट 135 है और दोनों भाषा नहीं बोलने वाले 27 हैं। तो दोनों भाषा बोलने वाले 73 हैं और यहाँ कितने हैं? 135। तो 73 से जितना ज्यादा है वो कॉमन की वजह से है, तो ये दोनों का पार्ट आ जाएगा। आओ भाई, इसने कहा 90% अंग्रेजी और 85% गणित। 90% अंग्रेजी में पास और 85% मैथ में पास।
तो इस हिसाब से जो टोटल परसेंटेज बना 175% बन गया। और अब उसने कहा 150 दोनों में फेल हो गए। कोई भी छात्र दोनों में फेल नहीं होता है। अब देखो यहाँ कॉमन पॉइंट ही नहीं दे रखा, ये कॉमन पॉइंट नंबर में है और मिलना चाहिए था परसेंटेज में, क्योंकि नंबर का और परसेंटेज का तापसील कोई लेना देना है ही नहीं। अब ये क्वेश्चन वेन डायग्राम से हो ही नहीं सकता। बात समझ आ रही है मैं दूसरे मेथड पे क्यों फोकस कर रहा हूं? इसने कहा जी 90 मैथ में पास है, अंग्रेजी में 85 मैथ में पास है, इस हिसाब से पास होने वालों का परसेंट कितना है? इसने मेन पॉइंट दिया, कोई भी स्टूडेंट दोनों में फेल नहीं है। और अगर फेल ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि 100% बच्चे ऐसे हैं जो पास। अगर फेल ही नहीं है तो 100% बच्चे ऐसे हैं जो, तो 100% से जितना ज्यादा होगा कॉमन की वजह से होगा। पचहत्तर की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे दी? तो 1 की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। सत्तर परसेंट प्रतियोगी अंग्रेजी में और गणित में पास होते हैं। 70 इसमें पास हो गए और 80 इसमें पास हो गए। 10% दोनों में फेल। ये ऊपर इंफॉर्मेशन किसकी है? पास। और ये इंफॉर्मेशन किसकी है? एक्चुअल में परसेंटेज 100% होता है, वो खुद कह रहा है 10% तो फेल ही है। और 10% फेल है तो कितना परसेंट? 90 से कितना ज्यादा है? कितना परसेंट? 60% की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू से जितना ज्यादा जाएगा। तो ए की वैल्यू 150 ही दे रखी है ना, 144। 60 की वैल्यू 144, तो 1 की वैल्यू और कितने की वैल्यू दे रखी है? 100 की।
आइएगा जी, इससे अगला नंबर 96 का पहला ही क्वेश्चन करेंगे। 96 का पहला क्वेश्चन, टोटल संख्या निकालते वक्त दिक्कत नहीं है। इसने कहा 60% अंग्रेजी में पास और 70% मैथ में पास। इस हिसाब से पास का जो परसेंटेज आया 20% दोनों में फेल, तो पास कितना एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा जाएगा। 50 की वैल्यू तो 1 की वैल्यू तो 100 की वैल्यू, टोटल वैल्यू निकालते वक्त तो दिक्कत है नहीं। इसी क्वेश्चन के लिए 4-5 लाइनें छोड़कर पहले 97 का टोटल निकालो। 4-5 लाइनें छोड़कर पहले ये मेथड यही आता है क्वेश्चन तो मेनली, तो फिर बाकी दो क्वेश्चन तो मैंने थोड़ी समझ बढ़ाने के लिए दे रखे हैं। आइएगा भाई 97 नंबर क्वेश्चन का टोटल। 15% दोनों में फेल हैं, तो यहां कितना परसेंट, 85 से कितना ज्यादा, 35। 35 की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है, तो 1 की वैल्यू। कंसेप्ट क्लियर भैया, कर पाएंगे? आओ जी, अरे 98 नंबर पर आओ। इसके लिए भी 4-5 लाइनें छोड़ देना। 98 नंबर क्वेश्चन को करके देखो। 98।
अब देखो जी, ये इसने लिखा 12.5 फैल है, तो पास कितने हैं? 87.5, 87.5, तो गैप कितना? 25। 25 की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे दी थी? तो 1 की वैल्यू, और 100 की वैल्यू। आ गया भैया? अब आ जाओ 96 के। अब जो बाकी बचे क्वेश्चन है, अभी रुको, पहले 99 भी कर लो, फिर उसके बाद आते हैं 96 पे। 99 भी कर ही लो। आओ 99 पर। इसने कहा जी 450 विद्यार्थी हैं, 325 फुटबॉल खेलते हैं, 175 क्रिकेट खेलते हैं, और 50 ना फुटबॉल खेलते हैं ना क्रिकेट खेलते हैं। भाई एक रेजिडेंशियल एकेडमी है, जहां रहना है, कहाँ है, तो 325 लोग फुटबॉल टीम के लिए रजिस्टर करा के वहां खेल रहे हैं, 175 लोग क्रिकेट के लिए खेल रहे हैं, 50 लोग हैं कोचिंग स्टाफ है, सिक्योरिटी है, मेडिकल स्टाफ है, खाना बनाने वाले हैं, सफाई करने वाले हैं, जो खेल नहीं रहे हैं लेकिन उस व्यवस्था को चलाने का जिम्मेदारी अगर है, तो इनको खिलाड़ी नहीं गिना जाएगा, ये मैनेजमेंट है। तो 325 ने सोचा ये रेजिडेंशियल एकेडमी है, यहां पर शाम को कितने लोगों का खाना बनता होगा? 325 फुटबॉल वाले, 175 क्रिकेट वाले, 50 नहीं वाले। तो हमने इस बात को ध्यान दिया कि 325 और 175, 500, तो इस हिसाब से 550। भाई शाम को 550 का खाना बनता है यहाँ, लेकिन इसने पहली ही लाइन में लिख कर दे रखा है कुल 450 ही है। एक्चुअल वैल्यू से जितना ज्यादा जाएगा, एक्चुअल वैल्यू से जितना ज्यादा जाएगा, नोट करो जी बात। अब आओ 96 पर। अगर टोटल वैल्यू निकाल, क्वेश्चन समझ आ गया ना 99 वाला? अब देखो यहां पूछ ही कॉमन लिया, और अगर उससे क्वेश्चन करते नहीं, लिमिटेशन है, यानी वेन डायग्राम की लिमिटेशन कि कॉमन पॉइंट पता होगा तभी क्वेश्चन होगा। अगर कॉमन पॉइंट नहीं पता तो क्वेश्चन नहीं होना, वहां तो फिक्स है वहां तो ये क्वेश्चन तो होना ही नहीं। वैसे भी ये जो बिना डायग्राम वाला
रिजल्ट है। इस रिजल्ट के बिहाफ पर सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। आओ जी क्वेश्चन नंबर 96। अब थोड़ी बात को ध्यान से सुनने का फिर 97 पे आप अप्लाई करना। इसने आज जी 60% अंग्रेजी में पास, 70% मैथ में पास, 10% दोनों में फेल। अगर दोनों का फेल वाला दे रखा है ना, दोनों का, तो यहां से भी फेल निकालो, से भी फेल निकालो। एक सब्जेक्ट में फेल कितने हैं? 40। दूसरे सब्जेक्ट में 30। दोनों में फेल। एक सब्जेक्ट में फेल यानी किस में फेल? इंग्लिश। ये किस में फेल? मैथ्स। और ये दोनों में फेल। दोनों में फेल मतलब ये 40 था, इंग्लिश वाले में 40 आना चाहिए, 20 यहां गया तो यहां कितना? मैथ वाले में 30 आना चाहिए, 20 यहां गया तो यहां कितना? कोई डाउट? पहले अगर दोनों वाला फेल का है तो पहले एक एक वाले को भी फेल का बनाओ, एक एक वाले को ही चेंज करना है। दोनों वाला जैसा है वैसा ही रंग ले लो उनका भी। अब मुझे बताओ, यहां से 2-3 पॉइंट है क्वेश्चन के बाहर आकर, क्वेश्चन के पॉइंट नहीं पूछ रहा हूं मैं। कहता हूं इंग्लिश में फेल बताओ कितने? ठीक है। और मैं कहता हूं ओनली इंग्लिश में बताओ कितने? बातें अंदर समझ आ गया? अच्छा, ये डायग्राम किसका है? फेल का। तो मैं यहां से पास का भी पूछ सकता हूं। हेड आने की संभावना, दो में से एक पक्ष, तो हेड ना आने की, दो में से एक पक्ष। जब दो ही पक्ष होना, हाँ वाले से ना का आंसर भी आ सकता है और ना वाले से हाँ का आंसर भी आ सकता है। कैसे? दो ही सब्जेक्ट है। मैंने कहा ये फेल का केस है, ये डायग्राम भी फेल का है। अगर यहां से पास का पूछूं कि ओनली इंग्लिश में पास, अरे जो सिर्फ मैथ ओनली इंग्लिश में बोला है, कुछ बच्चों ने कहा जी 80 में तो वो भी आएंगे जो दोनों में पास है। मैंने कहा ओनली इंग्लिश में पास, इसका मतलब डायग्राम किसका है मेरे पास? फेल का। और मैं क्या पूछ रहा हूं? अरे भाई ओनली इंग्लिश में पास, तो मतलब जो मैथ में फेल रहे होंगे, जो सिर्फ मैथ में फेल रहे होंगे, वो सिर्फ इंग्लिश में पास होंगे। क्योंकि देखो दोनों में फेल है वो तो यहां है। ये 10 कौन है? मैथ में कि सिर्फ मैथ में? सिर्फ मैथ में। सिर्फ मैथ में फेल है, इसका मतलब समझ रहे हैं? अब गिलास खाली है तो आधा, बात वही है। अरे भाई मैंने कहा ये किस में फेल है? या तो केस ही खत्म। ये किस में फेल है? मैथ में। ओनली मैथ में। ओनली मैथ में है तो इसका मतलब ये दूसरे सब्जेक्ट में पास हो गए होंगे। मेरी बात समझ आ रही है? ये किस में फेल है? ओनली इंग्लिश में। तो ये पास किस में होंगे? मैथ में। उल्टा, जब डायग्राम फेल का है तो पास होता है उल्टा। तो ओनली में पास 20, ओनली इंग्लिश में पास बात समझ आ गई? आ जाओ। अच्छा मुझे बताओ, ओनली एक जगह फेल करने, मैंने तो सब्जेक्ट तो लिया ही नहीं, तो ये 20 कितने सब्जेक्ट में फेल है? और ये 10 है, तो 20 और 10 है 30। अब मैं क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये डायग्राम किसका है? फेल का।
सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास। अरे फिर क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? सिर्फ 10 पास है, सिर्फ 20 पास है। अरे फेल देखना तो सीधा देख लो, पास देखना है तो ये एक में जो सिर्फ एक में फेल है वो एक में पास भी तो है, क्योंकि सब्जेक्ट तो दो ही है ना। दो से ज्यादा होते तो गेंद बदलता है या टेल, दो ही केस है। समझ आ रही है मेरी बात? तो अब आपको कहानी समझ आ गई। पास देखने के लिए उल्टा देखना है, फेल देखने के लिए सीधा देखना है। एक सब्जेक्ट में दोनों जोड़ने होते हैं, एक का पास बोले या फेल बोले एक ही बात होती है। पॉइंट क्लियर है? तो अब इसका सेकंड वाला क्वेश्चन, केवल एक कक्षा में फेल, तो यहाँ टोटल स्टूडेंट कितने थे? एक परीक्षा, बात समझ में आ गई क्या? बोलो। केवल गणित में पास, केवल गणित में पास, बोलो। 20। सत्तानवे नंबर क्वेश्चन पर आओ। अंग्रेजी में पास, मैथ में पास, दोनों में फेल। यहां से फेल निकालो, यहां से फेल निकालो। तो अंग्रेजी में और ये 32 32। तो अगर मैं ये फेल का डायग्राम बन गया, फेल का आपसे अंग्रेजी में फेल और सिर्फ अंग्रेजी में पास, जब डायग्राम फेल के लिए सीधा सीधा और पास के लिए बात के लिए, तो इसका सेकंड क्वेश्चन ये कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट में पास। तो टोटल 200 स्टूडेंट है, तो ये 18 किस में पास है? मैथ में। ये 25। नंबर
पास इन इंग्लिश ओनली, सिर्फ में पास, सिर्फ अंग्रेजी में पास। पास इन मैथ ओनली, सिर्फ मैथ में पास। चलो जी, फिर आज यहीं तक करते हैं और कल होती है आपसे मुलाकात। प्रोग्राम तो मेरे भैया मोस्ट प्रोबली सैटरडे को ही करेंगे, क्योंकि सैटरडे हनुमान जयंती भी है। कुछ खिला को खाने पीने का यकीन है, और थोड़ा सा उस दिन धार्मिक दिन है तो करवा भी देंगे। आप कुछ भी, आप उसको कुछ भी नाम दे